अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एशिया कप के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज बड़ा अहम दिन है। आज एशिया कप का जो बाकायदा आगाज़ है वो शुरू होने जा रहा है। इस पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो उस्मान खान शनवारी के फ़ैन्स हैं, उन्हें पसंद करते हैं मैदान में देखना, उनके लिए अफसोसनाक खबर ये है कि उस्मान खान शनवारी ने आलमी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब तक उन्होंने 17 वनडे और 16 टी20 मैचेस अपने मुल्क के लिए खेले, नाम रोशन किया, लेकिन अब फाइनली उन्होंने अलविदा कह दिया है और आलमी क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है। और इससे कबल उनकी जो परफॉर्मेंस थी, ख़ासतौर पर जो बॉलिंग थी, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने खेली, जबकि 2018 में अगर मेंस कप की बात करें तो उसका भी हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा जी पाकिस्तान में चूँकि क्रिकेट के मेले सज रहे हैं और अब सीज़न शुरू हो गया है, एशिया कप भी हो रहा है, तो मुसलसल मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, अपने अपने इलाकों में भी देखने को मिलेंगे। पिंडी के शायकीन के लिए खुशखबरी ये है कि पिंडी में जो है वो सीरीज़ का ऐलान हो गया है। श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन ये सीरीज़ होगी, जबकि 17 से 29 नवंबर को ये खेली जाएगी। और आइंदा माह के लिए भी खुशखबरी ये है कि आइंदा माह साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसके भी आने का इम्कान है। जबकि रिसेंटली जो हमने ये सीरीज़ जीती है अफ़गानिस्तान से, उस पर बाबर आजम ने बड़ा अहम कमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि जी मोहम्मद नवाज़ जो है वो मैच विनर है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि सलमान अली आगा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जी बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज़ के बारे में ये कहा है कि वो मैच विनर हैं, तो सलमान अली आगा ने इसका जवाब दिया कि अगर बाबर आजम कह रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे हैं। और ये बात, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को उन्होंने नाको चने चुपवाए और सिर्फ जो है वो 66 रन पर ही अफ़गानी टीम जो है वो ढेर हो गई। इससे पहले अफ़गानिस्तान की टीम में एक गुरूर सा आ गया था और उनको लगने लगा था कि जी वो पाकिस्तानी टीम को वो कुछ भी नहीं समझ रहे थे और उनको लग रहा था कि बस अब वो ही टॉप पे हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने ये सीरीज़ जीत कर उनको मैसेज दे दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो जो है वो उनको यहाँ पर 66 रन से हरा सकते हैं तो फिर आइंदा उनको कितना टफ़ टाइम दे सकते हैं, ये अफ़गानी टीम को जो है वो सोचना पड़ेगा। जबकि बाबर आजम ने तो मोहम्मद नवाज़ को अप्रिशिएट भी किया और उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद नवाज़ खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं। बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज़ की तारीफ़ की है और जो सारा का क्रेडिट था अफ़गान सीरीज़ जीतने का, वो सारा का सारा मोहम्मद नवाज़ को जो है वो दे दिया है। जबकि अब अगर एशिया कप की बात करें तो आज एशिया कप का आगाज़ हो रहा है। हांगकांग और यूएई की टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे ये मैचेस खेले जाएंगे और उस हवाले से अगर दुबई की बात करें तो दुबई में ये मेला सजेगा। कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाक, भारत, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और पाक भारत की अगर बात करें तो दोनों ही एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। ग्रुप बी की अगर बात करें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गान और हांगकांग की टीमें ग्रुप बी में शामिल हैं। जबकि अगर आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो 8 टीमों के कप्तानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इससे कबल जो ट्रॉफ़ी थी उसकी रोनमाई की गई। और एशिया क्रिकेट कौंसिल के जो सदर हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उन्होंने इस तकरीब रोनमाई में हिस्सा लिया, ट्रॉफ़ी की रोनमाई की। और उसके बाद जितने भी कैप्टन्स थे, जिनमें भारत के कैप्टन, पाकिस्तानी कैप्टन और इसके अलावा अफ़गानी कैप्टन और हांगकांग के, यूएई के, ओमान के सारे कैप्टन्स ने रोनमाई में शिरकत की है। सब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सबसे पहले सलमान अली आगा का बताऊं तो सलमान अली आगा का मोराल काफ़ी हाई था। उन्होंने कहा है कि काफ़ी टाइम से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें भी जो है वो उम्मीद है कि हम तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे और अच्छा खेलेंगे। और सूर्या कुमार यादव जो भारतीय कैप्टन है, उन्होंने कहा कि जी वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं एशिया कप को लेकर और उनकी जानिब से भी जो है वो नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया है और वो कह रहे हैं कि जी अच्छा खेलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, सभी लोग अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। और इसके अलावा ओमान की अगर बात करें तो ओमान का कहना है कि पहली दफ़ा जी खेलने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक नया इवेंट होगा ये एशिया कप और उसमें उन्होंने कहा है कि वो अच्छा ही खेलेंगे। अगर अफ़गानी कैप्टन राशिद खान की बात करें तो राशिद खान का ये कहना है कि बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप का हवाला भी दिया कि वर्ल्ड कप में वो एंड तक आ गए थे, बहुत अच्छा खेलने वाले थे, लेकिन आखिर में चले निकल गए थे। और उन्होंने कहा कि हम बहुत मेहनत करेंगे इस इवेंट को जीतने के लिए। अब हम आते हैं इस इवेंट में जी कितनी रकम दी गई है, कितनी रकम दी जाएगी जीतने वाली टीम को। तो खुशखबरी ये है कि जो टीम जीतेगी उसको 3 लाख अमरीकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 8.5 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो टीम रनर अप होगी यानी कि
विनर के बाद जो रनर अप होगी उसको 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 4 करोड़ पाकिस्तानी मिलेंगे, यानी कि जो विनिंग टीम की अमाउंट है उसका आधा कर लें तो वो रनर अप को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एशिया कप की बात करें तो इसके कुल 16 एडिशन हो चुके हैं अब तक, और पहला 1984 में हुआ था। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा एशिया कप जीतने वाली टीम कौन सी है तो मैं भारत का नाम लूँगी, क्योंकि भारत अब तक 8 बार एशिया कप जीत चुका है। और दूसरे नंबर पर श्रीलंका है ऐसा, जो कि 6 बार एशिया कप जीता है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ 2 ही मरतबा एशिया कप जीत चुका है, पहली दफ़ा साल 2000 में और दूसरी दफ़ा साल 2012 में पाकिस्तान ने एशिया कप जीता। अब एशिया कप की अगर रौनकों की बात करें तो ये रौनकें यहीं पर महदूद नहीं है, बल्कि इश्तिहारात की भी चांदी होने वाली है। और अगर इश्तिहार के निर्खों की बात करें तो इस वक्त आसमान से बातें करें, यानी कि महंगे तरीन इश्तिहारात लगेंगे। टीवी इश्तिहार के 10 सेकंड का जो रेट है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है। 10 सेकंड का जो रेट है वह 16 लाख भारतीय रुपये होगा, और ये भारतीय मीडिया ने कंफर्म किया इस हवाले से। जबकि प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का रेट 18 करोड़ भारतीय रुपये होगा और इश्तिहार पैकेज की कीमत 4.48 करोड़ भारतीय रुपये रखी गई है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा रेट होगा। और इस दौरान और पाक भारत की अगर बात करें तो उस हवाले से भी जो इश्तिहारात है वो नशर होंगे, और जो इश्तिहारात का जो रेट है वो हाई रखा गया है, क्योंकि एशिया कप एक वो इवेंट होता है और ख़ास तौर पर पाक भारत टाकरा जब होता है तो उस टाइम तकरीबन पूरी अवाम, इंटरनेशनल अवाम हो या फिर अपनी कौमी अवाम हो, इंडिया की अवाम, पाकिस्तानी अवाम, फिर बैरून मुल्क में अलग शायकीन क्रिकेट होते हैं जो कि अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो लोग देख रहे होते हैं। तो इस दौरान जो इश्तिहारात प्ले होते हैं फिर उनका जो रेट है वो हाई इसीलिए रखा जाता है। तो जी, एशिया कप अब बाकायदा तौर पर तैयार हैं टीमें एशिया कप खेलने को, और इसकी तैयारियां तमाम तर मुकम्मल हैं। और इससे कबल हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत की टीमें जब दुबई में प्रैक्टिस कर रही थी तो उन्होंने एक दूसरे से बातचीत तक नहीं की। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो टीमों में फिर भी कुछ ना कुछ गपशप हो जाया करती थी या सलाम दुआ हो जाया करती थी, लेकिन अब पाक भारत टीमों ने एक दूसरे से कोई जो सलाम दुआ भी थी वो भी नहीं की है। इसका मतलब ये है कि दोनों टीमें जो है वो एक दूसरे को हराने की भरपूर कोशिश करेंगी। अब ऐसा नहीं है कि पहले अगर बात करते थे तो वो एक दूसरे को हराना नहीं चाहते थे, बल्कि अब भी दोनों टीमों की ये कोशिश होगी कि विनर वही रहे। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि वो भारत को हराए, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो अब तक सिर्फ 2 ही मरतबा पाकिस्तान एशिया कप जीता है। तो पाकिस्तान की इस वक्त भरपूर कोशिश है कि वो तीसरी मरतबा ये एशिया कप जीते, एशिया कप अपने नाम करे। और ये बड़े एजाज़ की बात होगी अगर सलमान अली आगा की सरबराही में एशिया कप हम तीसरी मरतबा जीत जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले अभी तक काफ़ी अर्सा हो गया हमने कोई बड़ा टैग अपने नाम नहीं किया है। तो दोस्तों, एशिया कप को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, और अपने कैप्टन से आपको क्या उम्मीदें हैं, अपनी टीम से आपको क्या उम्मीदें हैं, और टीम एशिया कप के लिए आपको ये टीम ग्रीन कैसी लग रही है, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। और 14 सितंबर को अहम टाकरा है, उसका इंतज़ार कौन कौन कर रहा है, उस हवाले से भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।